छुपाया नहीं। संत, सदगुरु, भगवान, माता पिता, इनसे कभी नहीं छुपाना अपने को। छुपाकर जाएंगे भी कहां? अगर माता पिता से कुछ छुपा लेंगे, संतों से, सदगुरु से अगर छुपा लेंगे, तो जाएंगे कहां भगवान से छुपाकर? वैश्या कहती है मैं वैश्या हूं। ओहो, आपने हमारे पांव तो नहीं छुए? संत बोले। वैश्या ने कहा नहीं, बिल्कुल पीछे जाकर बैठ जाती हूं एकांत में, पर मेरा कुछ मन है आपसे कहने का, आप सुनेंगे हमारी बात? संत बोले क्यों नहीं सुनेंगे, हम तो संत हैं, बोलो क्या बात है। आप जब सुबह सुबह मंदिर जाते हो ना गुरुदेव, तो बीच में मेरा वेश्यालय पड़ता है, 2 मिनट के लिए आप पांव रख देंगे ना मेरे वेश्यालय में, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। संत बोले हम और वेश्या के घर कभी नहीं आ सकते। कैसे मूर्खों की तरह बात करती हो आप? संत को तुम्हारे वेश्यालय में बुला रही हो, अच्छा लगेगा कोई? वैश्या कहती है आज तक कोई गुरु मेरे वेश्यालय में नहीं आया, केवल चरण रखना, चले जाना गुरुदेव। गुरुजी बोले राम 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 सीताराम, हम नहीं आएंगे। गुरुजी चले गए। कहते हुए वैश्या घर के बाहर रांगोली मांगोली डालकर वेश्यालय के बाहर बैठी। संत का आगमन हुआ, वहीं से वेश्या दौड़ कर गई, गुरुदेव ये मेरा वेश्यालय है, पांव रख दीजिए। वेश्या, हम संत हैं, किसी वेश्या के यहां नहीं जा सकते, हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे। संत जाने लगे। वैश्या ने अपना पर्स खोला, 500 का नोट निकाला, महाराज के चरणों में रखा। महाराज जी ने जेब में रखा। जल्दी चलो, हमारे पास समय कम है, जल्दी चलो। महाराज वैश्या के भवन में चले गए। वैश्या ने कहा महाराज जी बैठिए। नहीं नहीं, इतना समय कहां है बैठने का, तुमने कहा था बस पांव रख देना। महाराज जी बैठ जाइए, आपके हाथ जोड़ती हूं, 5 मिनट बैठ जाओ। महाराज जी। वैश्या बोली आज तक किसी संत ने हमारे यहां भोजन नहीं किया महाराज, कोई गुरु ने आज तक हमारे यहां भोजन नहीं करा, आप कृपा कर देंगे तो भोजन तैयार। संत बोले वैश्या मूर्खों की तरह बात मत करो, तुम्हारे वेश्यालय का भोजन हम करेंगे, हम संत हैं, हम साधु हैं। वैश्या ने 2 500 के नोट हेड़े महाराज के चरणों में रखे। महाराज बोले जल्दी भोजन लेकर आ, समय कम है, जल्दी जा। वैश्या गई, भोजन बनाकर रखा था महाराज जी के सामने रख दिया। महाराज जी रोटी का टुकड़ा तोड़कर खाने लगे। वैश्या हाथ जोड़कर बोली नहीं गुरुदेव, आज तक मैंने किसी संत को अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया, आज तक मैंने किसी संत को, किसी सदगुरु को अपने हाथों से भोजन नहीं दिया है। मैं अपने हाथों से आपको भोजन कराना चाहती हूं। संत बोले तुम जानती नहीं कि तुम वैश्या हो, हम संत हैं, साधु सन्यासी तपस्वी किसी के हाथ से खाना नहीं खाते। वैश्या ने 4 500 के नोट हिड़ के सामने रखे। महाराज जी ने मुंह खोल लिया। वैश्या ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, महाराज के मुख में दिया। दूसरा तोड़ा तो रोटी का टुकड़ा खीर में भिगोया, महाराज के मुंह में डालने की जगह थाली में रखकर वैश्या ने 1 थप्पड़ महाराज के गाल पर दिया। 1 थप्पड़ महाराज के गाल पर। संत ने पूछा वैश्या तुमने हमें थप्पड़ मारा? वैश्या कहती नहीं महाराज, ये अभी मारा तो 5 उंगली हमारे गाल पर पड़ी हुई है, ये थप्पड़ नहीं तो और क्या है, ये थप्पड़ नहीं तो क्या है, तुमने हमारे गाल पर थप्पड़ मारा? वैश्या कहती है नहीं महाराज, थप्पड़ नहीं मारा है। वैश्या कह रही है महाराज, रोज एक गांव का व्यक्ति आपसे प्रश्न करता था कि पाप के बाप का नाम बताओ, मैं उत्तर दे रही हूं कि पाप के बाप का नाम लोभ है, केवल लोभ। लोभ के चक्कर में मैं जैसा जैसा बोलती, आपके नोट की मात्रा बढ़ती जाती और आप वैसा वैसा करते चले जाते, ये पाप का बाप है। संत की आंख में जल भर गए। वैश्या ने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान साधारण नहीं था, वो साधारण ज्ञान नहीं। संत ने वैश्या के चरण पकड़ लिए। कोई गुरु नहीं मिला था मुझे, आज मिल गया, आज मिल गया। पाप का तो वो जो ब्राह्मण था उसने एक गलती कर दी। परीक्षित को अगर बचाता भले 5 मुद्रा मिलती, पर मिलती ना, मिलती मुद्रा। पर उस ब्राह्मण ने एक गलती कर दी कि वो परीक्षित को बचाने की जगह ज्यादा मुद्रा लेकर वापिस मुड़ गया, वापिस।
जहां से ब्राह्मण वापस मुड़ा था, आज भी अगर आप सुखताल जाएं, जहां सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, तक्षकनाग जहां आया था इस ब्राह्मण की परीक्षा लेने के लिए, और ब्राह्मण जहां से वापस मुड़ा उस गांव का नाम है मोड़ना। आज भी उस गांव का नाम मोड़ना, वहां से मुड़ गया था वापस ब्राह्मण, वापस चला गया। जरा सा लोभ बस बाम भरमा दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, आम के पल्लव में जो छुपा था कामदेव, जब भस्म हुए वो आम के पल्लव ने मां रति से प्रार्थना करी और रति ने उस आम के पल्लव का उद्धार कर दिया। संसार सागर में अगर हमारा जन्म हुआ है, मनुष्य की अगर देह मिली है, मानव का जी शरीर मिला है, मानव की अगर योनि मिली है, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है मानव का शरीर, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। हाथ जोड़कर देवता भी भगवान से कहते हैं हमें मनुष्य बनना, हमें मानव बनना। देवताओं को भी ये योनि नहीं प्राप्त होती। क्यों? क्योंकि बैकुंठ का भोग केवल भोग है, केवल भोग। अगर मरने के बाद बैकुंठ चले भी जाओगे तो वहां चांदी की थाली में, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, डनलप का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, बढ़िया खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, आराम से फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब मिलेगा। एसी में आप आराम से सो, डनलप के गद्दे पर सो। पर बैकुंठ में केवल भोग भोगने की वस्तुएं मिलेंगी। पर बैकुंठ में भगवान का भजन मिलेगा क्या? जम के बोलिए, नहीं मिलेगा। बैकुंठ में गंगा का स्नान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में शिव महापुराण की कथा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। बैकुंठ में दान करने का मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में भजन करने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में ना तो भजन मिलेगा, ना कीर्तन मिलेगा, ना नाम जाप मिलेगा, ना गंगा का स्नान मिलेगा। बैकुंठ में ना तीर्थ मिलेगा। बैकुंठ में अगर मिलेगा तो एक एसी का रूम मिलेगा, डनलप का गद्दा मिलेगा, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, 2-4 दासियां तुम्हारा पंखा झेलेगी, पांव दबाने वाले मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बैकुंठ में लोग कहते हैं भगवान विष्णु मिलेंगे क्या? तो भगवान विष्णु से किसी ने पूछा तुम बैकुंठ में रहते हो? भगवान विष्णु कहने लगे मुझे तो फुर्सत ही नहीं, जहां कथा होती मैं तो वहां चले जाता। जब बैकुंठ अधिपति कथा सुनने के लिए पितरों के धाम में जाते हैं, कथा सुनने के लिए पांडतारा आ जाते हैं, कथा सुनने के लिए गंगा के घाट चले जाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं बैकुंठ में फिर मनुष्य क्यों चाहता है बैकुंठ जाने के लिए? लक्ष्मी जी से पूछा तुम रहती हो क्या बैकुंठ में? लक्ष्मी जी बोली मैं जहां नारायण मां में, मैं क्या करूं बैकुंठ में? तो फिर बैकुंठ में क्या है? तो लक्ष्मी जी बोली 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, आराम से रहो, खाओ पियो, मौज करो, और जब तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाए, जैसे ही पुण्य खत्म वैसे धक्का मार के फेंक दिया। जैसे जब तक जेब में पैसा है तो होटल के अच्छे से अच्छे रूम में, खूब कुंभ के मेले में होटल बुक करो, खूब इलाहाबाद में, प्रयागराज में खूब प्रेम से रहो, और जब जेब में पैसा खत्म तो होटल वाला भी कह देगा निकलो, बाहर निकलो। तो होटल वाले से, क्योंकि हमने 1 महीना का पैसा दिया था, 2 दिन तो ज्यादा रह जाते, 2 दिन क्या 24 घंटा ज्यादा नहीं रहने देगा। पैसा खत्म तो निकल कर बाहर जाओ, पैसा हो जमा करो, फिर रूम में रहो। उसी तरह बैकुंठ में जितना पुण्य है उसके बल पे रह लो, जैसे ही पुण्य समाप्त चलो पांडे तारा, वापिस पहुंच जाओ प्रतापगढ़। फिर कहोगे तुम जानते नहीं हो, हमने सियोर वाला महाराज के मुंह से शिव महापुराण की कथा सुनी तो बहुत बड़ा पुण्य कमाया। तो भगवान विष्णु बोले पुण्य तो कमाया पर खत्म भी तो हो गया, वापिस जा नीचे बैटरी चार्ज करके आ, वापिस जा, फिर कथा सुन। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये मनुष्य का, मिलेगा। बैकुंठ चाहोगे तो मिल जाएगा, पर भोग करने के लिए मिलेगा। उसमें केवल आप भगवत भजन नहीं कर सकते, आप उसमें दान नहीं कर सकते। बैकुंठ में कोई तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर भिक्षा मांगने नहीं आएगा। कोई बैकुंठ में तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम गौ माता के लिए दान दो, या तुमसे ये नहीं कहेगा कि वृद्धाश्रम के लिए दान दो, या तुमसे कोई ये नहीं कहेगा कि मंदिर निर्माण के लिए दान दो। बैकुंठ में तो तुम केवल भोग भोगोगे, और उसके बल पर भोगोगे जो तुमने दान करा, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा। केवल एक मनुष्य की देह मिली है जिसमें हम दान भी करते हैं, हम भजन भी करते हैं, हम पुण्य भी करते हैं, हम सत्कर्म भी करते हैं, हम नाम जाप भी करते हैं। यह केवल एक मनुष्य की देह है, केवल एक मानव का शरीर। इसके सिवाय कहीं सुख नहीं। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि मानव की, और उसको हम गंवा दे महाराज तो वो बेकार। आम के पल्लव के लिए रति आकर कहती है। संसार वासियों से हमारा यही निवेदन है कि आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम फोन लगाकर इतना तो कह सकते हो, कथा आ रही है, टीवी चैनल पर चल रही है, 4 बजे से 7 बजे तक चल रही है, जरूर सुनना। कोरोना महामारी चल रही है, कम से कम कथा सुनकर इस हृदय को विल पावर मजबूत होगा, कथा सुनकर अपने को एनर्जी प्राप्त होगी, कथा सुनकर हम आद्य शक्ति जगदम्बा का आराधना कर सकते हैं। कथा को सुनकर ये नवरात्रे में शंकर की कथा का अनुमोदन कर इस कोरोना महामारी से लड़ सकते हैं, इसको भगा सकते हैं। क्योंकि अपने भीतर का पावर प्रबल होना चाहिए। आधे से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनको भय लग रहा है, कोरोना लग गया, कोरोना लग गया। बेचारा अच्छा भी हो गया तो भी मर जा रहा।
किसी ने पूछा गुरुजी पिछले साल तो आया था यह कोरोना, अब की बार फिर आ गया। हमने कहा जन्मदिन मनाने आया है। अब पार्टी कितनी बड़ी करता है ये तो उसके ऊपर है, और पार्टी में कितनों को निमंत्रण देता है ये वही जान सकता है, और जो जो उसकी पार्टी में गया वो निपट गया। इसलिए निवेदन है अभी जन्मदिन पार्टी में बिल्कुल मत जाना कोरोना की, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखो। और आपसे भी निवेदन है जितने लोग कथा में सुनने आ रहे हो ना, कम से कम दूरी बनाकर रखना, या फिर एक लकड़ी लेके चलो इतनी बड़ी सटैया, नपती करो यहां से यहां से यहां से यहां से, जो पास में बैठा मिले बिल्कुल। अरे कितना बड़ा जगह दिया है? कितनी बड़ी जगह है, आराम से तुम लोग तो बढ़िया चकाचक, तुम्हारी मर्जी पड़े तो एक एक पलंग भी लिया, तुम तो नहीं सोई तो कथा सुनने वाली। इतनी बड़ी जगह, उसमें भी इतनी बड़ी जगह होने के बाद कई माताओं की आदत रहती पर बैठेगी वहीं खसक के लाए, यहीं बैठ जा, अरे बैठ जा। सुनो कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है उस कलश पर आम के पल्लव शिव का वर है। किसका वर है ये? शंकर का। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार, उसका भाग जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दें। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये 2 जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान सामने है। पद्म पुराण में स्पष्ट किया यह स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, यह शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर इसी चैत्र के महीने में, इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो, या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे। ये बाबा की करुणा। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा। जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं, वो आम का पेड़ साधारण नहीं हो सकता, सहज नहीं है। और वैसे भी शिव शिव है महाराज। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, हर हर। अब कितने बढ़िया बोले। अच्छा आप भी हनुमान जैसे हो गए हो, जब तक आपको कोई जगाए नहीं तब तक तुम लंका जाओ नहीं। हालत तुम्हारी भी वैसी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक व्यक्ति को एक तांगे वाला, उसके पास में सुबह सुबह एक व्यक्ति ने रात को कह दिया कि भाई हमको रेलवे स्टेशन छोड़ देना, आओ तुम्हारा तांगा लिया ना, तांगा कोई घोड़ा गाड़ी लिया ना, आओ लिया ना।
सवेरे बेचारा नींद में था, व्यक्ति ने जगाया, घोड़ा गाड़ी लाओ, तांगा लाओ, तांगा लाओ। अब उसने जगाया और तांगा लाया, जल्दी जल्दी घोड़ी इसने लगाई, तांगा ले आया। अब तांगे में सवारी भी बैठ गई। वो तांगा थोड़ी दूर चले, रुक जाए, और रुक जाए तो वो चलाने वाला नीचे उतरे, डांस करे, नाचे, फिर थोड़ा आगे बढ़े घोड़ी, फिर आगे बढ़े, फिर रुक जाए, फिर वो उतरे, फिर नाचे। सवारी ने कहा भैया हमको स्टेशन जाना है, हमारी ट्रेन छूट जाएगी, तो बार बार नाच क्यों रहा है, पागल हो गया है? उसने कहा दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कत इतनी सी है, हमारे पास में 2 घोड़ी, ठीक है, एक तांगे की, एक बारात की। बारात की जो घोड़ी है वो तांगे में आ गई है, जब तक इसके आगे नाचो नहीं तब तक ये आगे बढ़ हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो जब तक बोलो नहीं तो हर हर महादेव लोग बोले। अब आम के पल्लव को बाबा ने विराजमान किया। अब आया है उसके ऊपर क्या रखते हो, श्रीफल, नारियल, ठीक है। नारियल कौन, अब उसका भी प्रसंग शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर है, ठीक है। भगवान शंकर और पार्वती विराजमान है कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव के मन में बात आई, शंकर भगवान ने मां पार्वती जी से कहा, ए जगत धात्री, हाँ प्रभु बोलिए, सुनो। पार्वती जी का एक नाम है हेमलता। क्या नाम है? हेमलता। कई लोगों ने पूछा कि ये जो पार्वती जी का हेमलती जो नाम है, नाम का हेमलती, अब उसको कर दिया हेमलता, है ना। तो ये माता पार्वती का हेमलती नाम किस जगह पर पड़ा? तो देवी भागवत में आता है कि जिस जगह पर शंकर भगवान ने पार्वती से एक बात कही कि हमारा मन है कि हम दोनों बालकों की परीक्षा लें, और पार्वती जी ने जब भगवान शिव से कहा कि बच्चों की परीक्षा क्यों लें, संतान अपनी है और इनकी परीक्षा हम क्यों लें, किस मां पार्वती का जो नाम है हेमलती, हेमलता, इसका कारण केवल इतना था कि ये अपने पति को भी ज्ञान दे देती थी। कई बार इन्होंने समझाया है शिव जी को कि आप ये ना करिए, आप मत करो परीक्षा, मत करो। शिव तो शिव थे, बुला लिया कार्तिकेय को, गणेश जी को बुलाकर कहा, बुलाकर बोले जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आए वो प्रथम गिनती में पूजा जाएगा, प्रथम भाग उसको पूज्य करते, ठीक है। जाओ परिक्रमा कर कर आओ। अब गणेश जी महाराज बैठ गए चूहे पर, कार्तिकेय बैठ गए मोर पर। कार्तिकेय घर के बड़े थे, उनको ये बात भान नहीं थी, उनको ये बात का ज्ञान था। तो कार्तिकेय जी ने कहा अगर माता पिता का कहना नहीं मानेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कार्तिकेय जी तुरंत मोर पर चढ़कर और परिक्रमा करने निकल गए। अब गणेश जी तो चूहे को बुलाए, फिर चूहा भग गया, फिर पकड़ के लाए, फिर चूहा भग गया। अच्छा, गणेश पुराण में लिखा है नंदी और भृंगी, शंकर भगवान के ये दोनों गण इतने एबले थे महाराज कि गणेश जी जब जब चूहे पे बैठते थे और नंदी और भृंगी चूहे को अपने पास खिलाने के लिए बुला लेते। इनकी आदत थी दोनों की। अब जैसे ही परिक्रमा की बारी आई तो गणेश जी को, जैसे ही गणेश जी चूहे को बुलाए और नंदी भृंगी चूहे के सामने थोड़ा सा सामान डाल, बड़ी तकलीफ। गणेश जी को लगा कि आखिर कारण क्या था। गणेश जी ने देख लिया कि नंदी भृंगी ने करी यार, तो नंदी भृंगी को देखकर कह दिया आप नंदीश्वर, ये अच्छी बात नहीं है, आप मेरा चूहा बार बार बुला लेते हो।
तुम ले जाओ चूहे को, जाओ। अब उन्होंने चूहे पर बैठ गए, बैठकर जैसे चले शंकर जी के पास में, तो शिव जी को प्रणाम कर कर कहा, पिताजी परिक्रमा करने जा रहा हूं। शंकर बोले जा। अब इनको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा। अब उनको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा। होता है जैसे कि किसी एक दुबले पतले व्यक्ति को कहीं मालूम पड़े सेना में सम्मिलित कर दिया, उसको बहुत दुबला पतला, और उससे कहा जाए तो अफगानिस्तान की ओर से लड़ेगा, ले ये गोला बम का और ले जाए। और उसने कहा मेरे में इतना जुनून है कि मैं पूरे देश को उड़ा दूंगा और अफगानिस्तान को जिता दूंगा। मालूम पड़े उसको भेज दिया और इतना बड़ा बम देके भेजा, और मालूम पड़े जैसे ये बॉर्डर पे पहुंचा और तेजी से हवा चल गई तो घूम गया, मालूम पड़े वही उठाकर अफगानिस्तान पर फेंक दिया। अब जिस सेना से लड़ रहा था उसी सेना को निपटा दिया। अब सोचने में सब पड़ गए कि क्यों रे तुझे लड़ने के लिए वहां भेजा था, बम फेंकना था वहां, तो क्या गलती मेरी थोड़ी ना, बम तो मैं वहीं के लिए लेकर गया था, पर हवा गलत चली, उसने उड़ाकर मुंह इधर कर दिया तो बम इधर चल गया। गणेश जी से पूछा कि तुमको भेजा था कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ, तो तुम ये क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले पिताजी शांत रहिए और परिक्रमा लगाने दीजिए। और परिक्रमा लगाई गणेश जी महाराज ने, एक नहीं 3, और 3 परिक्रमा लगा के सामने खड़े हो गए। पिताजी वर दीजिए। पिताजी ने पूछा काय का वर? पृथ्वी की परिक्रमा करके आया। शंकर भगवान बोले बता मेरे आजू बाजू घूम लिया, पृथ्वी की परिक्रमा कर आया। ये होता है कभी कभी। रामचरितमानस में केवट का चरित्र आता है ना, केवट ने राम जी को नाव में बिठाया, या घाट से लेके चले वह घाट पर जाए, वह घाट से वापस घुमा के ये घाट पे ले जाए, इस घाट से उस घाट पे ले जाए, उस घाट से इस घाट पे ले जाए, बड़ा बार बार घुमा दिया वो नाव को। अच्छा केवट की नाव जो अच्छी नाव थी वो तो भगवान ने छोड़ी दी थी, वो केवट की नाव में बैठे तो वो नाव भी ऐसी थी उसमें बीच में छेद था, और लक्ष्मण जी ने कहा भी था भैया इसकी नाव में मत बैठो छेद है। राम जी बोले कितना दयालु है बेचारा, कैसा सीधा साधा एकांत में बैठा, इसी की नाव में बैठूंगा मैं तो बस बैठूं। लक्ष्मण जी ने मना भी करा, और जैसे ही लक्ष्मण जी ऊपर चढ़े तो केवट ने अपना पिछोड़ा उतार के दे दिया, लो लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण जी ने पूछा ये काय के लिए? कि नाव में छेद है, पानी भराएगा तुम भरते जाना निचोड़ते जाना। अब लक्ष्मण जी वो नाव को घुमाते जा रही है, यहाँ से वहां बार बार इधर जाए उधर, तो इतने में सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आना चाहिए बोलो? लक्ष्मण को आना चाहिए कि बता हम तो निचोड़ के मारे जाए। लक्ष्मण जी को जो क्रोध आया तो न राम जी को देखा, और राम जी लक्ष्मण जी की बात को जान गए, तो राम जी लक्ष्मण जी की बात को जानकर उन्होंने केवट से कहा केवट जी प्रभु ये घाट से वो घाट से ये घाट 10 चक्कर लगा दिए, हम थक गए, पार क्यों नहीं उतारता? केवट बोला वाह प्रभु तुम 10 चक्कर में थक गए, हमें 84 के चक्कर में पड़ो, हम नहीं थके। राम जी बोले बहुत बेकार है, उससे मुंह मिलाना ही बेकार। राम जी नीचे बैठ गए, राम जी ने लक्ष्मण को इशारे में बोला तू बोल, और लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए, धनुष को बांध लेकर रुक जा, अभी तेरे प्राणों को हरता हूं, अभी प्राणों को हरता हूं तेरे। क्या समझता तू? परेशान कर रखा है, पार क्यों नहीं करता? इतने में केवट बोले ए भैया लक्ष्मण क्रोध तो दिखाना मत, और ये समझना मत कि तुम हम तुम्हें पहचानते नहीं है, तुम पूर्व में शेषनाग, ये भगवान राम भगवान विष्णु है, और ये मैया सीता लक्ष्मी जी ये चरण दबा रही थी, ये सो रहे थे आग शेषनाग के ऊपर, हम कछुआ थे दर्शन करने आए, आपने इतनी तेज फुंकारा मर गए तो केवट बन गए, तुम्हारे फुनकार से मरे तो केवट बने, और अभी भी घाटे में नहीं जाएंगे, तुम मार भी दोगे तो बेकुंठी जाएंगे, पर घाटा तुम्हारा है, हमारी कोई औलाद नहीं है, हम मर गए तो हमारी पत्नी अंतिम संस्कार भी तुमसे कराएगी और 12वें का भोजन भी तुम्हें जिमाएगी। राम जी ने कहा लक्ष्मण नीचे बैठ जा रहे, नीचे बैठ जाते। तब माता सीता ने कहा लक्ष्मण भाई केवट भैया पार उतारो, तब पार उतार तो यहाँ कोई प्रसंग है, अब परिक्रमा लगा कर आकर खड़े होकर के आशीर्वाद दे दो, तो पूछा आशीर्वाद क्यों? तो कहा प्रभु हमने परिक्रमा करी, तो शंकर भगवान बोले आजू बाजू घूम लिया और क्या परिक्रमा कर लिया, इसको कोई परिक्रमा करते? गणेश जी बोले और नहीं तो माता पिता में आकाश, माता पिता में पताल, माता पिता में पृथ्वी, साप तो माता पिता में और सब माता पिता में, इसलिए आपकी लगा ली सबकी हो गई।
शंकर जी खुश हो गए, शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया। अच्छा, बच्चों पर माँ बहुत देर में खुश होती है, पर पिता तुरंत पर्स खोल के 500 का नोट दे देता, जा। माता पिता में अंतर है। मम्मी पहले पूछेगी काय के पैसे चाहिए, ट्यूशन के, तो ट्यूशन के पैसे मैं दे दूंगी, पहले ट्यूशन वाली मिस का फोन तो आने दे मैडम का। मम्मी तू बार बार बस फोन का इंतजार कर दे, मैडम मेरे से बोली पैसे लेके आना, मत दे। पापा के पास, पापा हाँ बेटा 500 रुपए चाहिए, काय के लिए, मैडम ने मिला। मम्मी भी माथा खुजा रही, 50 बार बोलती है इसको पैसे मत दिया करो, बच्चा बिगड़ जाएगा, पहले मुझसे तो पूछा करो। इतने में पति पत्नी से बोला, अरे वो जगदम्बा कितनी बात पूछो तुझसे, तू शांति रख, मैंने दे दिया ना 500, देख लेंगे जो होगा। तो शंकर भगवान ने तुरंत वर दे दिया, प्रथम गिनती में तुम गिने जाओगे तथास्तु। पार्वती जी को तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब वर दे दिया, नहीं तो पार्वती जी तो खड़ी हो जाती। अब आ गए कार्तिक, कार्तिक ने आकर कहा दंडवत करता हूं पिता, प्रणाम, हम तुम्हें देवताओं की सेना के सेनापति बनाते हैं। कार्तिकेय की आंख से अश्रु बहे। देवताओं की सेना के सेनापति, क्या मैं प्रथम गिनती में नहीं आऊंगा? नहीं, क्यों? गणेश जी ने प्रथम गिनती में आ गए, गणेश जी ने परिक्रमा कर ली, किसकी करी? हमारी। पिताजी आपने कहा था पृथ्वी की परिक्रमा कर कर जो आएगा प्रथम गिनती में गिना जाएगा, तो पहली परिक्रमा पृथ्वी की तुमने नहीं करी, फिर गणेश ने नहीं। पार्वती जी उड़ गई, क्या बात है कार्तिकेय? कार्तिकेय ने कहा मां पिताजी ने गलत निर्णय दे दिया। क्या गलत निर्णय दिया? गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया और मैं परिक्रमा कर कर आया। सारी बात मालूम पड़ गई कि गणेश जी ने चूहे पर बैठकर शंकर पार्वती की परिक्रमा करी, ये हुआ वो हुआ, सब मालूम पड़ गया। पार्वती मैया की आंख में से आंसू बहने लगा। पार्वती उठकर खड़ी होकर शंकर भगवान से बोली, प्रभु बहुत भोले हो आप, इसलिए आपका नाम भोला शंकर है, बहुत भोले। एक बेटे को भेज दिया पृथ्वी की परिक्रमा करने, और दूसरे बेटे ने आपकी परिक्रमा करी और आपने उसे वर प्रदान कर दिया। इतने भोले, पुत्रों में भेद कर दिया। पिता भले कह देता है, बाप कह देता है मेरा बड़ा बेटा थोड़ा समझदार है, मेरा छोटा बेटा ऐसा है, मेरा मंझला बेटा ऐसा है, पिता कह देगा। पर मां हमेशा कह देगी नहीं नहीं, मैंने बराबर का दूध पिलाया है, मेरे 4 बेटे 5 बेटे 6 बेटे 7 बेटे 3 बेटे 2 बेटे, मेरे सब बराबर। ये माता का शब्द है। मां कभी अपने बच्चों में भेद नहीं। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। मां कभी कुमाता नहीं सुनी। पूत कपूत हो सकता है पर मां मां है। जगत जननी मां पार्वती खड़ी हो गई और इस कथा से बहुत सीखने को मिलता है। शिव महापुराण का यह चरित्र बहुत सिखाने का लिए है कि माता पिता की दृष्टि में कभी बच्चों के प्रति भेद न करना। कभी मत कहना मां से निवेदन है कि मेरा बड़ा बेटा अच्छा कि छोटा अच्छा, मंझला अच्छा कि संजला अच्छा, कभी मत कहना। क्यों? क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। आप कभी मत, आपके 4-5 बच्चे हैं, आप हमेशा अच्छा बोलो मेरे बच्चे सब बढ़िया, बड़ा बेटा बहुत बढ़िया, बड़ी बहू बहुत बढ़िया, छोटी बहू बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया। क्यों? अपने को करना क्या, जिस बहू के यहाँ जाओ रबड़ी खाओ वापिस आ जाओ, हम बुरा भला कर करना। बहुत बढ़िया, क्या जोरदार, बहुत जोरदार, बहुत मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया, क्या जोरदार कपड़े सिलती है, क्या जोरदार दाल बगाड़ती है। छोटी बहुत बढ़िया बच्चों को पढ़ाती है, इतनी बढ़िया पढ़ाने में सब बच्चों को लेके बैठ जाती, पढ़ा लेती है। उससे छोटी क्या मांडना मांडती, क्या कपड़े सिलती। उससे छोटी वो भी बहुत जोरदार भोजन पकवान बनाती। जब मां तारीफ करे तो उसके लिए सब बराबर, सब। जैसे शंकर भगवान कहाँ रहते हैं, जम के बोलिए शमशान। शमशान शिव जी का धाम, जहां पर सबकी शान सम है, उसी का नाम शमशान है। शमशान में जो जाता है वो राख का ढेर बन जाता, राख का।
अच्छे से अच्छा पैसे वाला भी मां पहचान में नहीं आता कि ये करोड़पति है। लकड़ी की जगह नोट थोड़ी ना लगाएगा। और गरीब भी है ना तो वहां पहचान में नहीं आता कि ये गरीब है। वहां तो एक जैसी चादर है, सफेद कपड़ा उड़ा दिया, लाल कपड़ा उड़ा दिया, चिता पर सुला दिया, आग लग गई, एक जैसे। कपड़े में भले चमक ना हो, पर चेहरे की चमक बता देती है कि ये कौन है। फिर वही बात कहूंगा, क्रीम की चमक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने रहेगी, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्यंत रहेगी। आपका कर्म हमेशा चमकता रहेगा। आप अच्छे कर्म करते रहिए, दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन स्मरण, ये श्वास चली ना चली, अंतिम श्वास कौन सी है किसको मालूम? 21,600 श्वास में से आखिरी श्वास कौन सी है किसी को नहीं मालूम। अंतिम श्वास कौन सी है ये किसी को मालूम। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए भाई। अंतिम सांस कौन सी है ये किसको मालूम है? किसने देखी कि आखिरी श्वास कौन सी है? बस श्वास श्वास में राम कहो और वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, हर श्वास को ऐसे भजना भगवान का नाम कि अंतिम कौन सी हो। दान पुण्य संकीर्तन स्मरण अपने हाथों से कर लिया। और अब तो ये कोरोना महामारी में तो और नहीं मालूम पड़ रहा कि कब तो मालूम पड़े 13 ब्राह्मण भी जीम पाएंगे कि नहीं जीम पाएंगे, वो स्थिति है। कई भक्तों के फोन आते हैं, गुरुजी वो कोरोना महामारी में वो शांत हो गए, अब हम ब्राह्मण कैसे जीने? वो आए तो तैयार नहीं, ब्राह्मण आएंगे नहीं। हमने भी कहा मत बुलाओ, नहीं आएगा तो, क्योंकि उस महामारी में कौन आएगा तुम्हारे? क्या करें? दान पुण्य स्मरण तक नहीं होगा। क्या कर लिया हाथों से तो कर लिया जीवन का। पार्वती जी ने कहा ये आपने श्रेष्ठ नहीं किया। पार्वती जी बोली मुझे अच्छा नहीं लगा आपने निर्णय जो दिया। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं आज मुझे एक वर देना पड़ेगा। बोलिए क्या वर चाहिए? भोलेनाथ मुझे वर ये चाहिए कि आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा ही ना हो। मुझे वर दे दो कि शंकर की परिक्रमा कभी नहीं होगी। शिव की परिक्रमा का विधान नहीं होगा। शंकर भगवान ने पार्वती को तथास्तु कह दिया। आज के बाद शंकर के मंदिर में शिवलिंग की कोई परिक्रमा नहीं करेगा। कभी आपने करते हुए देखा किसी को? नहीं। शंकर की परिक्रमा होगी तो आधी यहां से चालू होगी, वहां तक जाओगे फिर वापस यहां तक। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की आरती के बाद जो परिक्रमा भी होती है ना, वो भी पूरी नहीं करना चाहिए, आधी कर वापस हो जाना चाहिए। शिव की आरती के लिए कई लोग शंकर जी की आरती उतारने के बाद जो परिक्रमा करते हैं ना, आरती की थाली लेकर चारों तरफ घूमते हैं, उसको भी आधा घूमो और आधे में वापस। शिव परिक्रमा का वर दीजिए आप वर प्रदान करो, हमें वर दे दीजिए। पार्वती मैं तुझे वर देता हूं, शिव की परिक्रमा कोई नहीं करे। और अगर शंकर की परिक्रमा कोई भूल से भी करेगा तो उसको दोष लगेगा, उसका पुण्य छिन्न होगा। इसलिए शंकर की परिक्रमा लोग नहीं करते, क्योंकि उनने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, उसका पुण्य धीरे 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 समाप्त होते चले जाता है। उस पुण्य की छिन्नता होती है। नहीं। पार्वती जी बोली प्रभु हमें मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे? बोलो क्या बात है? पार्वती जी बोलती हैं आपने गणेश जी को प्रथम पद दिया है, तो इस कार्तिकेय को भी प्रथम पद प्रदान करिए। शिव जी बोले ये नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम पद एक ही होता है। प्रथम पद केवल एक होगा और वो एक पद मैंने प्रदान कर दिया। अब मैं दूसरा पद कैसे दे सकता? मैं दूसरा पद कैसे प्रदान कर सकता? मैं दूसरा पद कैसे दे सकता? पार्वती एक काम हो सकता है, बोलिए प्रभु। मैं कार्तिकेय को कुछ ऐसा बना देता हूं कि जहां पर गणेश प्रथम पद में रहेगा तो यह कार्तिकेय भी प्रथम पद में पूजा जाएगा। बना दीजिए। भगवान शंकर ने कार्तिकेय को श्रीफल का निर्माण कर दिया। स्कंद पुराण का क्या बनाया है?
श्रीफल, नारियल। ये नारियल किसका प्रतिबिंब है? तो कहा ये कार्तिकेय जी का प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? कार्तिकेय जी का। तो गणेश जी की पूजन जो कलश के रूप में होती है तो उसके ऊपर जो श्रीफल रखाता है वो स्कंद देव है, कार्तिकेय है। वो स्कंद देव, वो कार्तिकेय। जो रखाया गया फल है वो कार्तिकेय का प्रतिबिंब है। अगर प्रथम में गणेश पूजाएगा तो ये कार्तिकेय भी पूजाएगा। इसलिए श्रीफल, महाराज श्रीफल कार्तिकेय का प्रतिबिंब है। सारी 33 कोटि देवताओं की सेना का सेनापति कार्तिकेय सारे ग्रहों को शांत करने के लिए, कार्य को सिद्ध करने के लिए, कार्य की सफलता के लिए, व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कलश के ऊपर क्या रखा जाता है? जम के बोलिए, नारियल, श्रीफल रखा जाता है, जो कार्य की सफलता प्रदान। सबसे पहली नवरात्रि का व्रत किसने किया था? उत्तर दीजिए। सबसे पहला नवरात्रि का व्रत, नवरात्रि की उपासना सबसे पहले किसने करी थी? भगवान राम ने। अश्विन के नवरात्रि में भगवान राम ने 9 दिन तक कलश की स्थापना कर लंकाधिपति रावण को मारने के लिए मां जगत जननी की आराधना करी। भगवान राम ने मां जगत जननी की आराधना, मां जगदम्बा की आराधना। और कहते हैं मेरे राम ने प्रतिदिन मां आद्यशक्ति को निमंत्रण दिया और मां जगत जननी से विनती निवेदन कर कहा कि आपको प्रतिदिन आना पड़ेगा। इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि नवरात्रि में एक दिन, जैसे प्रतिपदा है, पहला दिन है तो 1 कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो 2 कन्या का पूजन करो, तृतीया है तो 3 कन्या का पूजन करो, चतुर्थी है तो 4 कन्या का पूजन करो, पंचमी है 5 कन्या का पूजन करो, छठ है 6 कन्या का पूजन करो, सप्तमी है 7 कन्या का पूजन करो, अष्टमी है 8 कन्या का पूजन करो, नवमी है, जम के बोलो, 9 कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में तो 9 कन्याओं का पूजन एक साथ, या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो, या मध्य में, बीच में भी आप कर सकते हो एक साथ। पर अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी वो मकान नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रि में, 4 नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर एक दिन में 1 कन्या का पूजन कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र देना, लाल चुनरी देना, दूसरे दिन में 2 कन्याओं का पूजन कर लाल वस्त्र ओढ़ाना, लाल चुनरी देना, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4, पांचवें दिन में 5, ऐसे 7-9 दिन तक एक कन्याओं के क्रम को बढ़ाते 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 आप उस पूजन का विधान प्रबल कर सकते। आज किसी का फोन था सुबह, तो कोई कह रहे थे कि हमें गुरुजी से बात कराओ, तो समीर जी ने बताया कि फोन आया था और वो बोल रहे थे कि हमें नवरात्रि में अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना चाहिए, हम किसकी आराधना करें, हम 9 दिन तक किसकी साधना करें। तो अगर बन सके तो देवी भागवत में सबसे सुंदर साधना यही है कि हम एक दिन में 1 कन्या के चरण धोकर पूजन कर उस कन्या को भोजन कराकर उसका स्मरण करें। हाँ, ये जरूर है कि कोरोना महामारी चल रही है तो इस नवरात्रि में भले ना करें, पर आगे की नवरात्रि में जब नवरात्रि अच्छे रहें, कोरोना से मुक्त रहें, तब आप किसी कन्या को 1 दिन में 1, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, ऐसे नवरात्रि 4 बार जो नवरात्रि आती, किसी भी नवरात्रि में आप स्मरण कर उसका फल मिलेगा, उसका फल होगा। जैसे बेलपत्री का किया गया दान छिन्न नहीं माना गया। किस चीज का दान? जम के बोलिए जरा। बेलपत्री, बेलपत्री का किया गया दान छिन्न दान नहीं है, समाप्ति नहीं होती। बेलपत्री अगर आपने कोई आपसे कहा जी तुम्हारे यहाँ बेलपत्री लगी है, जरा 8-10 दे दोगी क्या? बिल्कुल। और उससे कहो बेलपत्र तुम मत तोड़, हम तोड़ कर, और अपने हाथ से बेलपत्र निकालकर उसको दो दान। ये छिन्न दान नहीं है, ये समाप्त नहीं होता। ये बेलपत्र का दान अविरल दान बढ़ता है, सुख का भान। ये छिन्न होने वाला है अभी। हम जजमानों को भी कई बार कहते हैं कि आप लोग तो बड़े धनभागी हो,
शिव महापुराण की कथा जैसे अभी इस परिवार में हो रही है, हम तो इनसे भी कहेंगे कि आपके पूर्वजों का कोई पुण्य होगा। साफ सारी पुराणे, सारे शास्त्र 7 पीढ़ी को तार देते हैं। शिव महापुराण के लिए स्कंद पुराण में कहा ये 71 पीढ़ी को तार देती है। 71 पीढ़ी तर जाती है मात्र एक बार शिव शंकर की कथा का स्मरण करने पर, शिव महापुराण को श्रवण करने पर 71 पीढ़ी। उज्जैनी में कभी आप लोग जाएं उज्जैन तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ है कि 71 पीढ़ी को तारने वाली होती है शिव महापुराण की। वो तो बघेल परिवार का ना जाने कौन सा पुण्य प्रबल हुआ होगा साथ। हम तो कहते हैं इनके माता पिता के भी पुण्य और माता पिता के भी माता पिता के पुण्य, दादा परदादा के पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर इन माता पिता के पुत्र और पुत्र वधु, बहू और बेटे इस शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। भगवान की कहीं कृपा हुई तब जाकर ये कथा हो रही है। ये भगवान की प्रभु की कृपा बिना नहीं हो सकती। करुणा सागर करुणा करा है तो प्राप्त हो। कथा आती है, देवराज नाम का ब्राह्मण था, ब्राह्मण पर कर्म छोड़ दिया था, ब्राह्मण का कर्म से वंचित था। चोरी का धन लेकर आता, शरीर में ताप पड़ गया, शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर दिया, बहुत ठंड सी लगी, मंदिर में दुबक कर बैठ गए। अब मंदिर में जाकर बैठे तो थोड़ी थोड़ी देर में एक शिव महापुराण का वाचन एक पंडित जी कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर में चिल्लाकर बोलते थे हर हर महादेव। अब जैसे पंडित जी चिल्लाते हर हर महादेव, ये कानों को बंद कर लेता, भगवान कहां फंस गया। अच्छा, कोई शिव महापुराण की कथा भी पुराण की कथा ही है। शंकर की कथा में जितने भी आते हैं सब गणों से कम थोड़ी है। शंकर बाचने, शिव पुराण को बाचने वाले भी शिव, और शंकर के साथ रहने वाले भी गण ही हैं, और जितने श्रोता वो भी शंकर ही हैं, तो सब शिव का ही तो श्रोता है। अब इनको साधना, फिर कथा रस तत्व को श्रवण करना। अच्छा, एक तो महाराज कहीं शहर में कथा होना उसमें अंतर होता है, गांव में कथा हो उसमें अंतर होता है, और गांव में भी कथा हो तो गांव के अंदर भी गांव, और गांव के अंदर फिर गांव, और फिर वो पांडे तारा, और उसके अंदर फिर कथा, वो भी शंकर की। अच्छा, जितने लोग आ रहे होंगे तुम लोग बाहर से गाड़ियां ले लेके तुम सोचते रहे होगे कहां कथा। अच्छा, पहले रानीगंज पहुंचो, रानीगंज से फिर पांडे तारा पहुंचो, फिर पांडे तारा पहुंच के कथा ढूंढो, हो कहां। तुम किसी को मत ढूंढो, तुम तो बघेल को पकड़ कथा हो ढूंढो। शिव की कृपा है, शंकर की। अब देवराज धन लेकर बैठा तो था, पर कथा में मन नहीं लग रहा था उसको। तो महाराज जैसे ही बोले ने हर हर महादेव, तो इसको आए गुस्सा। अच्छा, कोई पुण्य भागी होता है ना, जिसके मन में भगवान की भक्ति का प्रतिबिंब होता है ना, उसको कथा में बड़ी रुचि आती है, उसका मन कथा में लग जाता है। और जिसके भीतर पाप भरा होता है ना, बस उसको तो अगर भजन भी कहा है, कोई कथा भी सुना है, तो भी मन नहीं लगे, नींद आ रही है तो। अच्छा, तुम भी कम थोड़ी ना कथा में आए होगे, उससे पहले चाय डकार के आए होगे, चाय माय पी के तैयार मैयार होके, सौंफ सुपारी सब खा के फिर अलमस्त होके फिर कथा में बैठे। कोई तुम साधारण, तुम भी चतुर, और तो और जिम में लेके भी बैठे हो, कहीं का महाराज होगा, अगर नींद भी आएगी तो थोड़े एक आध कटका, वो तुम बहुत चतुर हो। अब
देवराज तो कथा सुनने के लिए बैठा, उसकी चित्तवृत्ति में। अब वो तो कथा सुनना नहीं था, केवल चोरी का सामान लेकर जा रहा था, चुप कर बैठा हुआ। तो जो महाराज चिल्ला, इसको तो भागा यहाँ से, भागा आगे जाकर शरीर में कांपता, गिर गया, चक्कर खाकर मर गया, प्राण छूट गए। 5 मिनट भी नहीं, केवल 2 मिनट की शिव महापुराण की कथा सुनी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज के प्राण छूटे, शंकर भगवान नंदी लेकर आ गए। यमराज पाड़े पर चढ़कर आया, शंकर नंदी पर चढ़कर आया। तो यमराज ने पूछा भोलेनाथ आप? शिव जी बोले हाँ, तू कैसे आया? यमराज बोले देवराज को लेने के लिए आया। देवराज को लेने? हाँ। क्यों? तो बोले इसने पाप ही पाप करा, इसने पुण्य करा ही, इसलिए इसको लेकर जाना है। यमराज बोले इसको लेकर मैं ही जाऊंगा। शंकर भगवान बोले इसने एक पुण्य करा है। क्या? 2 मिनट की शिव महापुराण की कथा सुनी। तो यमराज बोले 2 मिनट में कुछ होता है? तो शंकर भगवान बोले 2 मिनट में मैं तेरे को जहर की पुड़िया देता, देख निपटे कि नहीं निपटे। जब 2 मिनट में जहर खा के व्यक्ति मर सकता है, तो 2 मिनट में शिव महापुराण सुनकर तर नहीं सकता। 2 मिनट में जहर खाया और मर गया, तो 2 मिनट की शिव महापुराण, तो प्रभु 2 मिनट में क्या? शंकर भगवान बोले तो लेखा अभी देखे नहीं मरे तो ठीक। यमराज बोले कि तुम हमें निपटाने में तुले, तुम ये सोच रहे हो कि हम मर जाए। शंकर भगवान बोले या तो जहर खाकर सिद्ध कर दे कि 2 मिनट में मरा, या फिर सिद्ध ये कर दे कि ये 2 मिनट में तरा। तो यमराज बोले रेंदो दादा, हम तो अपने घर चले, तुम इसको ले जाओ। शंकर जी ने देवराज के प्राणों को लिया और नंदी पर बिठाया, और शंकर भगवान नंदी लेके डमरू बजाते बजाते कैलाश पे पहुंच गए। तो पार्वती जी ने पूछा किसको लिया है? शंकर भगवान बोले अपना भगत है। पार्वती जी बोली इतने कम है पांडे तारा, ढेर इतने कम थे और पकड़ के लिया। शंकर भगवान बोले ये तो मेरे भगत है, जो शंकर की कथा को श्रवण करता है, शिव महापुराण को दिल से सुन लेता है। शंकर कहते हैं वो बैकुंठ नहीं, शंकर कहते हैं मेरे कैलाश पर हमेशा रहता है, मेरे साथ में रहता है। वो सहज कहां हो सकता, ये मेरे अपने। पार्वती जी बोली अपने रहने की तो जगह नहीं, गुफा के अंदर तो अपन रह रहे, और पकड़ के लिया इसको। शंकर भगवान बोले पार्वती थोड़ा आन दो। पार्वती जी बोली सबको आन दो और अपन बाहर जान दो। शिव जी बोले पार्वती यही तो आनंद है, यही सीख। पहले ऐसा होता था, आप लोगों को तो मालूम है कि नहीं मालूम, पर गांव में तो पहले ऐसा था, हमारे शहरों में भी था कि मेहमान आते थे वो अंदर सोते थे और घर के लोग बाहर। पहले से नहीं, चलो बाहर खटियाड़ा लोग सो। देवराज समय आया, आगे वर्णन आया। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, वो भी अपने कर्म से वंचित था। महाराज वो भी अपने कर्म से, इसकी पत्नी का नाम था चंचुला देवी, और चंचुला देवी जो पति के प्राण पानी में डूबने से चले गए, बिंदु चंचुला शंकर की कथा सुनकर उसने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। शिव जी के पार्वती की दासी बनकर रह रही थी, मन में शंकर की रुचि भाव था। पार्वती ने पूछ लिया तुम मौन क्यों? मुझे कथा पति का मुक्ति हो जाए, पति का मोक्ष हो जाए, प्रेत योनि से छूट जाए, उसके लिए क्या करा जाए? पार्वती जी ने कहा शिव महापुराण की कथा करवाओ। तुमरुका जी को जाकर निवेदन करा। तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन कराया। आपको फिर निवेदन करूंगा, ये तुमरुका नाम कोई साधारण नहीं। फिर कहूंगा जिस नारी का गर्भ ना ठेरता हो, सफेद आंकड़े की जड़ लाकर शंकर भगवान पर से 21 बार घुमाकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन उस जड़ को शिव मंदिर में लाल धागे में बांध लो कमर में, और महाराज बाबा भोलेनाथ जी से विनय करो, बाबा चाहेगा तो 3-4 महीने में गर्भ ठेर ही जाएगा शिव की कृपा से। तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को जो बांध लेता है उसका गर्भ ठेर। भगवान शिव तुमरुका नाम तो साधारण नहीं है, कई कई रोगों को मिटाने वाला नाम है तुमरुका जी का। कल की कथा में सुनेंगे कि नवरात्रि के तृतीय दिन तुमरुका जी के नाम से चावल कहाँ छोड़ना चाहिए और उसका क्या फल है, कल कथा में स्मरण करेंगे। तुमरुका शंकर और पार्वती स्वतः बने हैं, ईश्वर जी और गोरा जी, और कथा सुनने के लिए गणगौर बनकर भगवान जा रहे हैं भाव भक्ति से। स्वयं तुमरुका जी ने जब कहा कि कथा का रसास्वादन, कथा का रस
कौन श्रवण कराए? तुमरुका जी ने कहा कथा तो मैं सुना दूंगा, पर कोई जोड़ा चाहिए शिव महापुराण की पूजन के लिए। तो शिव पार्वती स्वयं जोड़े बनकर सामने आए हैं, ईसा जी गोरा जी बनकर। यही ईसा जी गोरा जी का स्मरण रहा। शंकर और पार्वती स्वयं शिव पार्वती महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। अभी जो ये इधर के जो 16 दिन जाते हैं, 16 दिन तक शंकर और पार्वती ने श्रृंगार किया, इसलिए नारी के 16 श्रृंगार हुए और पुरुष के भाव में 16 संस्कार। 16 दिन तक भगवान शंकर पार्वती सुंदर रूप को धारण करते हैं, आनंद स्थापित करते हैं और ईश्वर जी गोरा जी बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा का रसास्वादन करते हैं। इसी भाव से आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हुए सुंदर आनंद से आरती का क्रम धारण करेंगे। सभी श्रोता भाई बहन जो भी शिव महापुराण की कथा को टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, सभी को नूतन वर्ष की, इस नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। आपके जीवन में ये आनंद संवत्सर एक नया आनंद लेकर आए और आपके जीवन को सुखमय बनाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव की आरती प्रारंभ हो रही है। जजमान आप सभी लोग अपनी जगह पर खड़े रहेंगे, कोई भी आगे नहीं आएगा, सब अपने स्थान पर ही रहेंगे। दूरी बनाकर रहेंगे, मुंह पर मास्क लगा रहेगा, सैनिटाइज का